वाणी प्रचारिणे निर्विशेषं शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीः। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कीर्तनं यदस्मरणं यदूचनं यद्वन्दनं लोकस्य सद्यो विघ्नोति कल्मषं तस्मै सुभद्राष्टसे नमः। भूतैर्महद्भिर्मा पुरो विभुर्निर्माय यदनुशभूषः भूते गुणानशूरश्च श्रीष्ट भगवान् मुखं करोति वाचालं कायते गिरिं गुरुं परमानन्दं श्रीचैतन्य। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में चर्चा कर रहे थे 24वां अध्याय रुद्र गीत, जिसमें कल हमने चर्चा किया था कि भगवान शिव जो है भगवान कृष्ण के दिव्य रूप का दर्शन एवं गुणगान की इच्छा, दर्शन की इच्छा एवं गुणगान कर रहे हैं। ठीक है? ठीक। ओके, तो 44 श्लोक तक कल हमने किया था, 43 तक, है ना। उसके आगे 43, 44, 45वें श्लोक से करना है। 44वें श्लोक से 52वें श्लोक तक, 44 से 52 तक भगवान शिव भगवान कृष्ण के दिव्य रूप का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो शिव जी यहाँ परम वैष्णव हैं और वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और उनके रूप का गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, 44वें श्लोक में शिव जी कहते हैं
कि हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूँ जिस रूप में आपके प्रिय, अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। आपके अन्य अनेक रूप हैं, किंतु मैं तो उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं वो रूप देखना चाहता हूँ जिसको, जो भक्तों को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो कौन सा रूप है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, वेणुम कुनंतम अरविंद दलाय दाक्षम बरहावतम समस्तम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ठीक है, तो गोविंद रूप जो वेणु बजाते हैं और जो सिर पे मोर पंख धारण करते हैं, जिसका अंग सुंदर है, कोमल अंग है, और कैसा है रूप, रंग कैसा है, नीले बादलों के जैसा है। हजारों कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनको देखकर जिन पर मर रहे हैं, वैसे उन विशेष शोभा वाले आदि पुरुष गोविंद, उनके रूप के यहाँ पर बात हो रही है। उनके रूप के दर्शन की इच्छा शिव जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं। 45वां श्लोक। ठीक है, कल हमने 44वां किया था, तो उसका थोड़ा समरी मैंने बताया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो 44 में बताया भगवान के विशेष रूप के बारे में, गोविंद रूप के बारे में, श्याम सुंदर रूप के बारे में। अब जो है 45 और 46 श्लोक में बताएंगे कि भगवान जो है क्या है? सर्व सौंदर्य संग्रहम, माने समस्त सुंदरता के संग्रह हैं, कलेक्शन है भगवान। स्निग्ध प्रावरंग घनश्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम चार्वायत चतुर्बाहु सुजातरुचिराननम पद्मकोश पलाशाक्षम सुंदर भू सुनासिकम स्विद्विजम सुकपोलास्यम समकर्ण विभूषणम। भगवान के सुंदर रूप का वर्णन। स्निग्ध माने चिकना, प्रावृत माने वर्षा काल के, घनश्यामम घने बादलों सा, सर्व समस्त सौंदर्य सुंदरता संग्रहम राशि, चारु सुंदर आयत शारीरिक अंग, चतुर्बाहु चार भुजाओं वाले को, सुजात अत्यंत सुंदर, रुचिर अत्यंत मनोहर, आननम मुख, पद्म कोश कमल पुष्पों का गुच्छा, पलाश पंखुड़ियां, दल अक्षम नेत्र सुंदर सुंदर, भ्रू भौहें, सुनासिकम उन्नत नाक, स्विद्विजम सुंदर दांत, सुकपोल सुंदर मस्तक, हास्यम मुख, समकर्ण एक समान, सुंदर कान, विभूषणम पूर्णता सत्य। क्या कह रहे हैं शिव जी कि भगवान के ही सुंदरता वर्षा के समय जो काले श्याम मेघों के मेघ जो आते हैं वर्षा के समय, उन मेघों के समान, बादलों के समान भगवान का सुंदर रंग है ना। इसीलिए भगवान को कहते हैं मेघ श्याम, है ना, मेघ वर्ण। ठीक है, घन श्याम, बादलों के रंग से उनकी तुलना की जाती है। उनके शारीरिक अंग वर्षा जल के समान चमकीले हैं। दरअसल वे समस्त तरह के समष्टि सार सर्वस्व हैं। भगवान की चार भुजाएं, सुंदर मुख है और उनके नेत्र कमल दलों के तुल्य हैं। उनकी नाक उन्नत, उनकी हंसी मोहने वाली, उनका मस्तक सुंदर तथा उनके कान सुंदर और आभूषणों से सुसज्जित हैं। तो ग्रीष्म ऋतु की तपनी गर्मी के बाद आकाश में काले काले बादल बहुत अच्छे लगते हैं। ब्रह्म संहिता में बताया गया कि बराहावतम समसितम बुध सुंदरांगम, भगवान अपने बालों में मोर पंख धारण करते हैं और उनका शरीर श्याम बादलों के समान है। ठीक है, भगवान के शरीर की तुलना बादलों से की गई। मेघ, ठीक है, तो जो मेघ होते हैं वो न, जब भगवान का जन्म हुआ जेल के अंदर, तो भगवान ने वसुदेव से कहा कि हमको लेके चलिए, कहाँ? वृंदावन, गोकुल, गोकुल महावन में नंद बाबा के यहाँ हमको छोड़ के आइए आप। तो वहां से लेके जब चले, कहानी तो आपको सारी पता है, पर जो मेन बात यहाँ पे मेघों के बारे में मैं बताना चाह रहा था उसको बताते हैं
कि जब वसुदेव जी कृष्ण को लेके जा रहे थे तो सिर के ऊपर बहुत भयानक बारिश हुई, बहुत भयानक। बारिश क्यों हुई? बारिश इसलिए हुई क्योंकि जो बादल थे, मेघ जो हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आज तो मौका मिला है भगवान का अभिषेक करने का। नहीं तो हर जगह तो भगवान अंदर रहते हैं, हमको अभिषेक ही नहीं करने दिया जाता है कि नहीं। सब जगह लोग करते हैं और हमको अभिषेक करने का मौका नहीं मिलता। तो आज जो है हम कृष्ण का खुला, वैसे भी जन्माष्टमी है, भगवान का जन्म हुआ है, कोई अभिषेक नहीं कर रहा है, तो कोई ना कोई तो अभिषेक करना चाहिए ना भगवान का। और अब कोई नहीं कर रहा है और हमें कभी मिलता नहीं, तो आज बढ़िया है, ना अभिषेक कोई कर रहा है ना हमें पूरा मौका है, तो आज हम करेंगे अभिषेक। तो इस तरह से मेघों ने भगवान का खूब अच्छे से अभिषेक किया। अब अभिषेक करने के लिए कुछ नहीं तो कम से कम पानी तो चाहिए, तो पानी कहाँ से लाएं? मेघों के पास पानी अपना तो होता नहीं है, समुद्र से लाते हैं। तो समुद्र को कह रहे हैं कि हमको पानी दो, तो समुद्र कहेगा भैया पानी ले लेके जा रहे हो, कोई हिसाब है? कहाँ बरसा रहे हो, इतना ले लेके जा रहे हो, तो हिसाब भी तो होना चाहिए, कहीं बाढ़ वाढ़ आ जाए, कहीं कुछ समस्या हो जाए, तो हर चीज का हिसाब रखना चाहिए। तो मेघ कहते हैं कि ज्यादा बात मत करो, तुम्हारे दामाद के ऊपर ही डाल रहा हूँ सब, ठीक है। मेघ कहते हैं कि तुम्हारे जो दामाद हैं उनका अभिषेक कर रहा हूँ यार, तुम कम से कम उनके लिए दो, मैं अपने लिए थोड़े लेके जा रहा हूँ, है तुम्हारे दामाद का अभिषेक कर रहा हूँ, खुशी मनाओ, इसकी पानी से जाओ। तो क्योंकि भगवान तो लक्ष्मी के पति हैं और लक्ष्मी समुद्र की बेटी है, ठीक है, तो इस तरीके से दामाद हुए, है कि नहीं। तो समुद्र कह रहा है अच्छा ऐसा तो फिर और ले लेके जाओ, खूब पानी लेके आ रहे हैं, समुद्र भी खूब पानी दे रहे हैं और उनके खूब बरसा रहे हैं, ठीक है, और भगवान का अभिषेक हो रहा है जन्माष्टमी। ऊपर से एक दो अभिषेक तो कर रहे हैं, ऊपर से थोड़ा उसको चिढ़ा भी रहे हैं समुद्र को, क्योंकि समुद्र को कह रहे हैं कि तुमसे ज्यादा कृपा मेरे को मिली है। क्यों? बोले तो मेरा नाम पहले आएगा, तुम्हारा नाम बाद में आएगा। कैसे? बोले जब भी भगवान का नाम लिया जाएगा तो मेरा नाम पहले आता है। कैसे? मेघ श्याम, घन श्याम, मेघ वर्ण, तो मेघ पहले आ गया, है ना। तो मेरा नाम पहले, तो तुम्हारा नाम बाद में आता है। दया सिंधु, करुणा सिंधु, दया सागर, तो बाद में है ना, मेरा नाम पहले है, तो मेरे को ज्यादा कृपा मिलेगी। तो ऐसे करके जो है मेघ उसको समुद्र को चिढ़ा रहे। तो यहाँ पे भगवान का सुंदर अंगों की तुलना वर्षा ऋतु के समय आए हुए घने काले बादलों के रंग से की जा रही है। भगवान अपने बालों में मोर पंख धारण करते हैं और उनका शरीर श्याम बादलों के समान है, सुंदर या स्निग्ध शब्द का अर्थ है अत्यंत लुभावना, ठीक है, कंदर्प कोटि कमनीय है। श्री कृष्ण की सुंदरता इतनी मोहक है कि करोड़ों कामदेव भी उनकी क्षमता नहीं कर सकते। करोड़ों करोड़ों कामदेव, विष्णु रूप में भगवान का रूप समस्त ऐश्वर्यों से सुसज्जित रहता है, अतः शिव जी नारायण विष्णु के अत्यंत ऐश्वर्यवान रूप का दर्शन पाने का प्रयास कर रहे हैं। शिव जी को वो सुंदर रूप के दर्शन की इच्छा है जिस रूप को देख के करोड़ों कामदेव बेहोश हो जाते हैं। कामदेव ही वो व्यक्ति हैं जो रूप के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं, ठीक है। तो कामदेव जो है यहाँ तक कि किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने श्याम सुंदर को देखा तो कामदेव भी चक्कर खा के गिर पड़े। ऐसा मोहित हुए, समझे। तो वो कामदेव जब चक्कर खा गए तो फिर श्याम सुंदर का नाम पड़ गया मदन मोहन। क्यों? मदन माने कामदेव, जिसने कामदेव को भी, कामदेव दुनिया को मोहित करता है, सबको मोहित कर देता है, सबको आकर्षित कर देता है कामदेव, ठीक है। लेकिन जिसने कामदेव को भी मोहित कर लिया वो व्यक्ति है मदन मोहन। तो श्याम सुंदर का नाम पड़ गया मदन मोहन। और ये मदन मोहन जो है, जो कामदेव को बेहोश कर दिए अपनी सुंदरता से, यही मदन मोहन जब श्रीमती राधा रानी को देखते हैं तो ये चक्कर खा जाते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी का नाम पड़ गया मदन मोहन मोहिनी, है ना।
तो वो सबको घुमा देती है, वो इतना सुंदर है श्रीमती राधा। ठीक है, तो यहाँ शिव जी जो है भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करने की इच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो सामान्यतः भगवान की पूजा नारायण या विष्णु की पूजा से प्रारंभ होती है सबसे पहले, किंतु कृष्ण तथा राधा की पूजा गुप्त विधि से की जाती है। भगवान नारायण की पूजा पांचरात्रिक विधि से की जाती है, जबकि भगवान कृष्ण की पूजा भागवत विधि से की जाती है। उनकी पांच रात विधि से पूजा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा भागवत विधि से नहीं कर सकता। वास्तव में नवदीक्षित भक्त भगवान की पूजा नारद पंचरात्र द्वारा निर्दिष्ट पांचरात्रिक विधि से ही करते हैं। नवदीक्षित भक्त राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, कई यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ बताया है कि शुरुआत में हम लोगों को लक्ष्मी नारायण का पूजा करना चाहिए, राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते। अतः मंदिरों में विधि विधानों के अनुसार ही लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। भले ही मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह हों, किंतु नवदीक्षित भक्तों द्वारा की गई पूजा लक्ष्मी नारायण की पूजा नव दीक्षित भक्तों द्वारा की गई पूजा लक्ष्मी नारायण पूजा के रूप में ही स्वीकार होती है। पांचरात्रिक विधि से की गई पूजा विधि मार्ग कहलाती है और भागवत विधि से की गई पूजा राग मार्ग कहलाती है। राग मार्ग के सिद्धांत उन भक्तों के लिए हैं जो वृंदावन पद को प्राप्त हैं। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग घरों में राधा कृष्ण लड्डू गोपाल सबको लेके आते हैं और अपने भाव से पूजा करते हैं, कहते हैं कि जी हमारा तो यही भाव है ना। एक माता जी एक बार बोल रही थी कि हम तो प्याज खाते हैं, हमारा यही भाव है, हम लड्डू गोपाल को प्याज खिलाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो भाव से नहीं बल्कि शुरुआत में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, शुरुआत में पूजा पांचरात्रिक विधि से होती है, यानी सभी विधि विधानों को नियमों को अच्छे से पालन करते हुए, ये नहीं कि जैसे चाहे बिठा दिया, जैसे चाहे जब चाहे बोल दिया, जब चाहे बंद कर दिया, जब चाहे जो भोग लगा दिया उसी में हम भी खा रहे हैं, उसी में भगवान को भी खिला रहे हैं, ऐसा चलता रहता है सबका। ठीक है, तो वो सही नहीं है। ठीक है, इसलिए पांचरात्रिक विधि से करना चाहिए। बाद में जब कोई करोड़ों में एक कोई उस वृंदावन ब्रज भक्ति को प्राप्त होगा तब राग मार्ग से करे, है ना। अभी राग मार्ग से नहीं। अभी इसलिए देखिए इस्कॉन मंदिर में भी राधा कृष्ण का विग्रह होते हैं, पर पूजा पांचरात्रिक विधि से होती है लक्ष्मी नारायण के रूप में। देखें आप, आरती करना, उनको जो कुछ भी होता है सब बिल्कुल नियम के हिसाब से होता है ना। क्योंकि हमें अभी उस पद तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हम अगर वहाँ जिस जिस पोजीशन पर हम नहीं पहुंचे हैं और बिना उस पोजीशन पे पहुंचे अगर हम वहाँ का जैसे काम करेंगे तो अपराध हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपनी लिमिट में काम करना चाहिए। अपना जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सारे नियमों को मानना चाहिए, पांचरात्रिक विधि से नियमों को फॉलो करना चाहिए। इसलिए ज्यादातर तो कहा जाता है जब हम लोग नए हों भक्ति में तो घर में विग्रह नहीं रखने चाहिए, ऐसे कोई विग्रह मूर्ति, है ना, फोटो रख के पूजा करो। धीरे धीरे आप भक्ति को सीखो, दीक्षा लो, फिर जब आपके गुरु कहें कि हाँ भाई ये विग्रह मैं आपको दे रहा हूँ आप इनकी सेवा करना, तब करी जाती है, इसे बाजार से लाके नहीं करते। ठीक है, बाजार से भगवान नहीं मिलते हैं, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। ठीक है, ओके। पांचरात्रिक विधि से की गई पूजा विधि मार्ग होती है और भागवत विधि से की गई राग मार्ग। जब वृंदावन के पद को कोई प्राप्त हो जाए तो वो राग मार्ग की भक्ति कर के राग मार्ग से पूजा कर सकते। वृंदावन के वासी गोपियां, माता यशोदा, नंद महाराज, गोप गायें तथा अन्य सब वास्तव में राग मार्ग या भागवत मार्ग के पद पर स्थित हैं। वे पांच मूल रसों को भोगते हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य तथा शांत। यद्यपि भागवत मार्ग में ये पांच रस पाए जाते हैं, किंतु भागवत मार्ग तो विशेष रूप से वात्सल्य तथा माधुर्य रसों के लिए है। परंतु विप्रलंब सख्य भी है जो गोपों द्वारा भोगा जाता है। विप्रलंब माने वियोग में। यद्यपि गोपों तथा कृष्ण के मध्य मित्रता है, किंतु यह मित्रता कृष्ण तथा अर्जुन की ऐश्वर्य मित्रता से भिन्न है। जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो मित्रता है वो अलग है, और जो कृष्ण और मधुमंगल श्री दामा के बीच में मित्रता है अलग।
जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो उन्हें भय हुआ कि उन्होंने तो कृष्ण को सामान्य मित्र माना, फलतः उन्होंने क्षमा मांगी। किंतु वृंदावन के ग्वाल बाल जो कृष्ण के मित्र हैं, वे उनके कंधे पर बैठते हैं, कृष्ण को अन्यों के समान अपने ही तुल्य मानते हैं और उनसे कभी भी नहीं डरते ये लोग। ये कृष्ण से, जो और बच्चे हैं वृंदावन के, कृष्ण से कभी डरते नहीं और ना उनसे कभी क्षमा मांगते हैं, बल्कि उनको उल्टा डांटते हैं। इस प्रकार राग मार्ग या भागवत मार्ग कृष्ण के साथ उच्चतर पद पर मित्रता है। यह पद विप्रलम्ब मित्रता का है। वात्सल भाव तथा माधुर भाव वृंदावन के राग मार्ग में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो वृंदावन के जो गोप हैं, बच्चे, उनका संबंध कृष्ण से दूसरा ही है। जब भगवान ने, कृष्ण ने जब कंस को मार डाला तो श्री दामा जो उनके मित्र हैं वो कहते हैं यार ये अपना कृष्ण नहीं लग रहा है हमको, ये डुप्लीकेट आदमी लग रहा है कोई। तो क्यों? बोले यार इसको मैं रोज हराता हूँ, अपने वृंदावन में हम लोग जब खेलते हैं कुश्ती तो उसको मैं रोज हराता हूँ, और इसने कंस को मार दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण बोले नहीं यार मैं वही हूँ। तो बोले ये नहीं मैं मान सकता, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं तुमको रोज हराता हूँ, तुम इतने बड़े आदमी कैसे मार सकते हो? तुमको तो मैं रोज गिरा गिरा के, जो है लिटा लिटा के मारता हूँ और हरा देता हूँ रोज। तो भी आज फिर से लड़ाई होगी। तो कंस से पहले 4-5 पहलवानों को मारा, फिर कंस को मारा, फिर श्रीदामा से लड़ाई। तो श्रीदामा से, उसी जगह पे श्रीदामा से लड़ाई हुई थी। तो कृष्ण और श्रीदामा की जब लड़ाई हुई तब श्रीदामा ने कृष्ण को हरा दिया। तब श्रीदामा कहते हैं ये अपना वृंदावन वाला ही कृष्ण है, असली है, क्योंकि इसको रोज मैं हराता हूँ, आज भी हराया है, असली आदमी है। ठीक है, तो जब भी कृष्ण कुछ बोलेंगे इधर उधर तो बच्चे क्या कहते, जाओ हम तुमको अपने साथ नहीं खिलाएंगे, जाओ भगो यहाँ से। तो कृष्ण कहते नहीं 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 यार हमको खिला लो। तो फिर कहते अच्छा जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं खिलाएंगे अपने साथ। तो कृष्ण उनकी सारी बातें मानते हैं। ठीक है, तो ये संबंध दूसरा है। ठीक है, तो कुछ अनैतिक लोग पांचरात्रिक विधि मार्ग से कृष्ण की भक्ति किए बिना ही राग मार्ग में तुरंत कूदना चाहते, कोई नियम नहीं पालन करना चाहते, सीधे राग मार्ग में, सीधे जो मन में आ रहा है बस खिला रहे हैं, जो मन में आ रहा है आरती कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं बस भगवान। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सहजिया। कुछ ऐसे अधम असुर भी हैं जो अपने स्वेच्छाधारी आचरण का लाभ उठाते हुए कृष्ण तथा गोपियों के साथ उनकी लीलाओं की नकल करने में ही आनंद लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं वो लीलाओं का वो करते हैं, है ना, गोपियों की तरह, कोई कृष्ण बन गया, कोई गोपी बन गया और उस तरह से वो करते हैं, गलत है। ऐसे अधम लोग जो राग मार्ग पर पुस्तकें तथा गीत लिखकर प्रकाशित करते हैं, कई लोग हैं जो रासलीला पे गीत बना बना के, किताबें लिख लिख के, वो सब निश्चित ही नरकगामी है, नरक में जाने वाले हैं। दुर्भाग्यवश वे अपने साथ औरों को भी पतित बनाते हैं। जो उनकी किताबें पढ़ेगा, उनके गाने सुनेगा, वो भी नरक में जाएंगे। तो कृष्ण भक्ति में लगे हुए भक्तों को ऐसे अधमों से बचना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करते समय विधि मार्ग का कठोर अनुसरण करे, भले ही मंदिर में भगवान राधा कृष्ण का विग्रह रूप में क्यों ना हो। राधा कृष्ण में लक्ष्मी नारायण निहित हैं, अतः विधि मार्ग से ही पूजा करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण के ही रूप में भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण के विधि मार्ग पूजा संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए। यद्यपि विधि मार्ग पूजा में 64 प्रकार के अपराध हो सकते हैं। कितने तरह के अपराध हो सकते हैं? 64 तरह के। किंतु राग मार्ग पूजा में ऐसे अपराधों पर विचार नहीं किया जाता, क्योंकि उस पद पर स्थित भक्त अत्यंत उन्नत होते हैं। उन भक्तों के द्वारा अपराध का कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने हाई क्लास भक्त हो चुके हैं। पर हम जैसे लोग जो भी इतने पद, उतना श्रेष्ठ भक्त नहीं बने हैं, इसलिए हमको सारे नियमों को अच्छे से मानना चाहिए, अच्छे से पालन करना ये। ठीक है,
तो किंतु यदि विधि मार्ग पर विधि विधानों का पालन करके अपराधों को ढूंढने में ही दृष्टि जमा दी जाए तो प्रगति नहीं हो सकती। ठीक है, तो सारे नियमों का अच्छे से पालन करके बस भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जो नियम है उनको ये सोच के कि हमारा ऐसा भाव है, हमारा वैसा भाव है, हम तो ये हैं वो हैं, हमें तो राधा कृष्ण, कृष्ण तो मेरा लड़का है, कृष्ण तो मेरा ये है, कृष्ण तो मेरा ये। लोग अभी विधि मार्ग से करना है, फिर जाके राग मार्ग में जाए। राग मार्ग में किसी को लगने लगे कि कृष्ण मेरा प्रेमी है, कृष्ण मेरा बेटा है, कृष्ण मेरा दोस्त है, कृष्ण मेरा ये सब लगने लगेगा, वो राग मार्ग की बात है, बहुत हाई क्लास। हम तो अभी विधि मार्ग में हैं और हम अभी राधा कृष्ण भले हैं विग्रह पर, उनकी पूजा कैसे की जाती है? विधि मार्ग से, लक्ष्मी नारायण के जैसे। ठीक है, शिव जी ने कृष्ण के सौंदर्य वर्णन में चारवाय चतुर्भा सुजात सुजात रुचिराननम शब्दों का प्रयोग नारायण या विष्णु के सुंदर चतुर्भुज के लिए किया है। जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे उन्हें सुजात सुजात अरुचिराननम के रूप में वर्णन करते हैं। विष्णु तत्व में परमेश्वर के करोड़ों रूप रहते हैं, किंतु इन सब में श्री कृष्ण का रूप ही सुंदरतम है, सबसे सुंदर कृष्ण का रूप। इसलिए जो कृष्ण की पूजा करते हैं उन्हें, उनके लिए सुजात रुचिराननम शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान विष्णु के चारों हाथ भिन्न भिन्न कामों के लिए हैं। जिन दो हाथों में भगवान कमल और शंख लेते हैं वे भक्तों के लिए, उनसे भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, तो भक्तों के लिए। और जो दो हाथों में चक्र और गदा लेते हैं वो असुरों के लिए, उससे असुरों को मारते हैं। तो वास्तव में उनके चारों हाथ कल्याणप्रद हैं, चाहे वे कमल तथा शंख धारण किए हों या चक्र तथा गदा। जिन असुरों का भगवान विष्णु के चक्र से तथा गदा से वध होता है वे दिव्यलोक को जाते हैं। जिस तरह कमल तथा शंख वाले हाथों द्वारा रक्षित भक्त भी दिव्यलोक को जाते हैं, किंतु जो असुर दिव्यलोक को जाते हैं वे निर्गुण ब्रह्म ज्योति में स्थित होते हैं, जबकि भक्तों को वैकुंठ लोक में प्रवेश दिया जाता है। समझ आए? ये लोग बाहर के, जैसे किसी का घर है, भगवान का वैकुंठ धाम है, तो वैकुंठ धाम के खूब लाइट है चारों तरफ, तो ये लोग असुर लोग जब भगवान के हाथ से मरेंगे तो इसी लाइट में घूमते रहेंगे। जो भक्त होगा वो अंदर, घर के अंदर जाएगा। ठीक है, तो कृष्ण के भक्त तुरंत गोलोक वृंदावन को भेज दिए जाते हैं। सबसे ऊपर जो है वो गोलोक वृंदावन है, उसके नीचे वैकुंठ है। ठीक है, भगवान के सौंदर्य की उपमा वर्षा से दी गई है, क्योंकि जब वर्षा ऋतु में पानी बरसता है, वर्षा होती है, तो ये लोगों को अधिकाधिक भाती है, बहुत अच्छी लगती है। तो गर्मी की भीषण जब गर्मी होती है तो उसके बाद लोगों को बारिश बड़ी अच्छी लगती है, बारिश में मजा आता है। यही नहीं, गाँव के लोग घर के बाहर निकल निकल कर वर्षा को पानी, बरसते पानी में नहाते भी लोग बड़ा आनंद लेते। इस प्रकार भगवान के शारीरिक अंगों की तुलना वर्षाकालीन बादलों से की गई। भक्त भगवान के सौंदर्य का आनंद लेते हैं, क्योंकि ये समस्त प्रकार की सुंदरताओं का संग्रह है। इसलिए सर्व सौंदर्य संग्रहम शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान के शरीर का कोई अंग कम सुंदर है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। भगवान का ये अंग सुंदर नहीं है। ठीक है, प्रत्येक, क्यों? ये भगवान क्या है? पूर्ण है, पूर्णम होता है। प्रत्येक वस्तु पूर्ण रहती है, चाहे वह ईश्वर की सृष्टि हो, ईश्वर की सुंदरता हो या उनके शारीरिक अंग हो, वे सब इतने पूर्ण होते हैं कि भगवान के सौंदर्य को देखकर किसी की भी इच्छा पूरी हो जाती है। सर्व सौंदर्य शब्द सूचित करता है कि भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदरताएं होती हैं और भगवान में वो सब सुंदरताएं ऑलरेडी रहती हैं। ठीक है, भौतिकतावादी तथा आध्यात्मवादी समान रूप से भगवान के सौंदर्य का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, चाहे असुर हो या देवता, भौतिकतावादी या आध्यात्मवादी, भगवान सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसलिए वे कृष्ण कहलाते हैं। कृष्ण का मतलब क्या होता है? कि वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण, और कृष्ण ही भगवान का सबसे मुख्य नाम है। भगवान के अनेकों करोड़ों नाम हैं, अनगिनत अनंत नाम हैं, पर सभी नामों में सबसे प्रमुख नाम है कृष्ण।
इसी प्रकार उनके भक्त भी सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। जैसे कृष्ण सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो एक भक्त भी अपनी तरफ सबको आकर्षित करता है। जैसा कि षड गोस्वामी स्तोत्र में उल्लेख है, धीरा धीर जनप्रिय। गोस्वामी लोग धीर तथा अधीर दोनों को समान रूप से प्रिय हैं। एक्चुअली में जब हम भक्त बनेंगे, सही में भक्त बन जाएंगे, तो हम सब लोगों के फेवरेट हो जाएंगे। ठीक है, सब लोग हमको पसंद करेंगे। ठीक है, ये भक्त का लक्षण है। तो जब चाहे अच्छे लोग हों चाहे बुरे लोग हों, दोनों लोग भगवान के भक्तों को पसंद करते हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो असुरों को प्रिय नहीं थे, किंतु वृंदावन में रहते हुए 6 गोस्वामी असुरों को प्रिय थे। अपने भक्तों के साथ बर्ताव में भगवान की एक विशेषता है, कभी कभी वे अपने भक्तों को अपने से बढ़कर श्रेय देते हैं। उदाहरण के लिए कुरुक्षेत्र की युद्ध में भगवान कृष्ण युद्ध के लिए केवल आदेश दे रहे थे, युद्ध का सारा श्रेय तो अर्जुन को मिला। निमित्त मात्र भव सव्यसाची, हे सव्यसाची, हे अर्जुन, तुम इस युद्ध में केवल कारण स्वरूप बनो, निमित्त बनो। भगवत गीता में ऐसा बताया गया है, हर योजना कृष्ण की थी, किंतु विजय का श्रेय किसको मिला? अर्जुन को। इसी प्रकार कृष्ण भावना आंदोलन में प्रत्येक घटना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार घट रही है, किंतु श्रेय मिलता है श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञाकारी सेवकों को। इस प्रकार यहाँ पर भगवान को सर्व संग्रह के रूप में वर्णित किया गया है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है कि पृथ्वी ते आचे नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होइते मोरा नाम। सभी जगह मेरा हरे कृष्ण नाम का, भगवान के नाम का गांव गांव में प्रचार होगा। ये महाप्रभु की इच्छा है, महाप्रभु की कृपा है, महाप्रभु की भविष्यवाणी है। लेकिन इसका क्रेडिट मिला श्रील प्रभुपाद को, क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद जी महाप्रभु के सच्चे भक्त है। तो उन्होंने सारा क्रेडिट, करना तो महाप्रभु को वैसे भी था प्रचार सारे जगत में, लेकिन वो क्रेडिट दे दिया अपने शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद को। ठीक है, इसलिए सब काम होगा, सब होगा, लेकिन अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो किसी एक सेवा में भगवान हमको लगा देंगे और क्रेडिट हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। ओके, तो ये 2 श्लोक में बताया गया भगवान के सुंदरता के बारे में, कि भगवान किस तरीके से समस्त सुंदरता के संग्रह हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब बताया जाएगा कि भगवान की सुंदरता स्थिर नहीं है, यानी कि वो एक जैसी नहीं रहती, बल्कि वो बढ़ती जाती है। हमेशा भगवान की सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, प्रीति प्रहसितापांगमलकै रूप शोभितम लसत पंकज किंजलक दुकूलम मृष्ट कुंडलम स्फुरित किरीट वलय हार नुपुर में कलम शंख चक्र गदा पद्म माला मन्य युक्तम अर्धिमत। प्रीति अनुग्रह पूर्ण प्रहसित हास्य अपांगम तिरछी चितवन अलकई घुंघराले वालों से रूप सौंदर्य शोभितम सुशोभित लसत चमकता हुआ पंकज कमल का किंजल के केशर उत्तम वस्त्र मृष्ट झलमलाते नीलम कान के अवसन चमचमाता किरीट मुकुट वलय कंकण हार गले की माला नुपुर पांव का आभूषण मेकम करधनी शंख चक्र 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 गदा गदा पद्म कमल का फूल माला फूल की माला मणि मोती उत्तम श्रेष्ठ कारण और भी। भगवान अपने मुक्त तथा दयापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। उनके बाल काले तथा घुंघराले हैं, हवा में उड़ता उनका वस्त्र कमल के फूलों से होते हुए केसर रज के समान प्रतीत होता है। उनके झलमलाते कुंडल, चमचमाता मुकुट, कंकण, बनमाला, नुपुर, करधनी और शरीर के अन्य आभूषण शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनके वक्षस्थल पर पड़ी कौस्तुभ मणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ा देते हैं। तो प्रहस्तापांग शब्द जो कृष्ण की मुस्कान तथा चितवन का प्रतीक है, गोपियों के साथ भगवान कृष्ण के व्यवहार के प्रसंग में प्रयुक्त है। जब गोपियों के हृदय में वे माधुर्य रस की वृद्धि करते हैं तो भगवान सदैव विनोद मुद्रा में रहते हैं। शंख चक्र गदा तथा पद्म या तो उनके हाथों में या हथेली में दिखाए जाते हैं। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार जिसकी हथेली में चिन्ह पाए जाते हैं वह महापुरुष होता है और ये भगवान को सूचित करने वाले होते हैं। सिंह स्कंद
तो इस तरीके से यहाँ पे भगवान की जो सुंदरता है वो हर क्षण बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर अगले श्लोक में सिंह स्कंद त्रिषा विप्रत सौभग ग्रीव कौस्तुभम श्रियान पायिन्या क्षिप्तन निक श्याम मोर तुलसत। सिंह मन शेर स्कंद कंधे त्रिषा बालों की लटें विप्रत धारण किए सौभग भाग्य वाली ग्रीव गर्दन कौस्तुभम कौस्तुभ मणि श्रिया सुंदरता अन्य पायिन्या कभी न घटने वाली क्षिप्त मात करने वाली निकष कसौटी आशु पत्थर तुलसा भक्त तुलसत जिंदा। भगवान के कंधे सिंह के समान है, इन पर मालाएं हार एवं घुंघराले बाल पड़े हुए हैं। ऐसे घुंघराले बाल हैं, मालाएं हैं जो सदैव झिलमिलाते रहते हैं। इनके साथ ही साथ कौस्तुभ मणि है, सुंदर कौस्तुभ मणि की सुंदरता। भगवान के श्याम वक्ष स्थल पर श्री वक्ष की रेखाएं जो लक्ष्मी के प्रतीक हैं। इन सुवर्ण रेखाओं की चमचमाहट सुवर्ण कसौटी पर बनी सुवर्ण लकीरों से कहीं अधिक सुंदर है। दरअसल ऐसा सौंदर्य सुवर्ण कसौटी को मात करने वाला है। सिंह के कंधों पर घुंघराले बाल अत्यधिक सुंदर लगते हैं। भगवान के कंधे सिंह के ही समान थे और उनके कंधे पर पड़ी माला हार तथा कौस्तुभ मणि की माला के कारण उनकी सुंदरता सिंह से भी बढ़ गई। भगवान के वक्षस्थल पर श्री वत्स की रेखाएं हैं जो लक्ष्मी जी के चिन्ह है। फलतः उनका वक्षस्थल सोने की कसौटी की सुंदरता को भी मात करता है। काली कसौटी का पत्थर जिस पर सोने की शुद्धता परखने के लिए सोना रगड़ा जाता है, सोने की रेखाएं बन जाने के कारण बहुत सुंदर लगने लगता है। तो भगवान का वक्षस्थल पे जो कौस्तुभ मणि की जो रेखाएं हैं, श्रीवत्स की सुंदरता वाली जो रेखाएं हैं, वो उस तरीके से भगवान के वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रही हैं। तो भगवान का वक्षस्थल अपनी शोभा में कसौटी की शोभा से भी ज्यादा बढ़कर है। पूर्व रेचक संविघ्न बलि बलगु दलोदरम प्रतिसंग क्राम युद्धश्वम नाव्यावर्त गभीरया। पूर्व श्वास रेचक निश्वास संविघ्न चलायमान बलि उदर में पड़ने वाली सिलवटें बलगु सुंदर दल बरगद के पत्ते के समान उदरम पेट प्रतिसंग क्रामयत नीचे की ओर भंवरदार विश्वम ब्रह्मांड नाभ्या नाभि आवर्त कुंडली गभीरया गहराई। भगवान का उदर पेट त्रिवली के कारण सुंदर लगता है। गोल होने के कारण उनका पेट उदर बट वृक्ष के पत्ते के समान लगता है, बरगद के पत्ते के समान। जब वे श्वास लेते हैं, श्वास प्रश्वास लेते हैं, तो इन सलबटों का हिलना जुलना अत्यंत सुंदर लगता है। भगवान के जो पेट पे जो लाइनें हैं, तो सांस लेते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी में से उत्पन्न हुआ हो और पुनः उसी में समा जाना चाहते हो। वैसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की नाभि से निकलने वाले कमल नाल से उत्पन्न हुआ है। जब ब्रह्मा जी ने इस कमल नाल के ऊपर आसीन होकर सारे ब्रह्मांड की रचना करी है। भगवान की नाभि इतनी गहरी तथा चक्करदार है कि मानो सारा ब्रह्मांड उनकी शोभा से आकृष्ट होकर पुनः उसी के भीतर समा जाना चाहता है। कहाँ? भगवान की नाभि में। नाभि तथा उदर की त्रिवली से भगवान का शारीरिक सौंदर्य बढ़ जाता है। भगवान के शारीरिक अंगों का विवरण विशेषता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है। यहाँ भगवान के सुंदर इतना सुंदर वर्णन आ रहा है यहाँ पर, है ना। उनके एक एक अंग का वर्णन आ रहा है, शिव जी द्वारा स्वयं किया जा रहा है। और निर्विशेषवादी भगवान के सुंदर शरीर को नहीं समझ सकते। मायावादी लोग को समझते नहीं, कहते रूप ही नहीं है, कैसे नहीं है? शिव जी को दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। शिव जी है परम वैष्णव, उनको दिख रहा है ना। तो वो देख रहे हैं तो वो बता रहे हैं, जिसको नहीं दिख रहा है वो माया में। तो निर्विशेषवादी भगवान के सुंदर शरीर को नहीं समझ सकते, जिसका वर्णन शिव जी द्वारा की गई इस स्तुति में हो रहा है। रुद्र गीत में जैसे शिव जी वर्णन कर रहे हैं, निर्विशेषवादी नहीं समझ सकते कि भगवान का रूप ऐसा सुंदर हो सकता है। यद्यपि निर्विशेषवादी शिव जी की पूजा में लगे रहते हैं, किंतु शिव जी ने भगवान विष्णु के शारीरिक अंगों का जो स्तवन किया उसे समझने में असमर्थ। शिव जी जो रूप देख रहे हैं, जिस रूप का गुणगान कर रहे हैं, ये निर्विशेषवादी उसको नहीं समझ पाते। बल्कि भले ही ये शिव जी की पूजा करते पर फिर भी नहीं समझ पाते। भगवान विष्णु को 11:33 में शिव विरिंचिनुतम कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जी द्वारा सदैव पूजित हैं। ब्रह्मा और शिव हमेशा शिव जी की पूजा में लगे रहते हैं।
श्याम श्रोण धिरोचिष्णु कुल स्वर्ण मेखलम समचारु अंग्री जंग गुरु निम्न जानू सुदर्शन। अब और आगे वर्णन है। श्याम श्याम वर्ण का श्रोणी कमर के निचले वाला भाग अधि अतिरिक्त रोचिष्णु सुहावना दुकूल वस्त्र स्वर्ण सुनैली मेघम करदनी समान चारु सुंदर अंग्री चरण कमल जंग पिंडली उरु जागे निम्न निचली जानू घुटने सुदर्शनम सुगढ़ दर्शन। भगवान का कटी का अधोभाग श्यामल रंग का है, कमर के नीचे का भाग। अब ऊपर से शुरू हुए सुंदर नासिका और आंखें भौहें सब बताते बताते फिर वक्षस्थल गर्दन वक्षस्थल छाती पेट सबका वर्णन हुआ। कमर के आए तो कमर के नीचे का भाग श्यामल रंग का है और पीतांबर से ढका हुआ है। पीतांबर पहनते हैं भगवान, उसमें सुनहरी जरीदार करधनी भी पहनते हैं, बिल्कुल सुनहरे रंग की जरीदार करधनी। उनके एक समान चरण कमल हैं, पिंडलियां जांघे तथा घुटने अनुपम सुंदर है। निसंदेह भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है। श्रीमद् भागवत में जिन 12 महाजनों का उल्लेख है उनमें शिव जी भी एक महाजन है। 12 महाजन है स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यासकी या सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज। तो शिव की पूजा करने वाले निर्विशेषवादियों को, जो शिव जी की पूजा करते हैं, उनको चाहिए कि भगवान के दिव्य सच्चिदानंद विग्रह के विषय में जाने। यहाँ पर शिव जी अत्यंत कृपा करके भगवान के अंगों का वर्णन कर रहे हैं। अतः निर्विशेषवादियों का ये तर्क है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता। अच्छा, भगवान का स्वरूप नहीं होता तो शिव जी कहाँ से बता रहे हैं, है ना। किसी जो ये लोग बोलते हैं कि रूप नहीं है रूप नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल भी मान नहीं सकते, क्योंकि जब सभी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं वेणु पनंतम अरविंद दलाय दक्षम है श्यामम त्रिभंग कलितम नियत प्रकाशम। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, तो ब्रह्मा शिव से ज्यादा समझदार तो तुम्हारी बात मान लें हम। भाई ब्रह्मा कह रहे हैं कितना सुंदर रूप है, गोविंदम आदि पुरुषम है, सच्चिदानंद विग्रह है। शिव जी भी यहाँ पे कई श्लोकों में बता रहे हैं भगवान के एक अंग का वर्णन बता रहे हैं कि नाक ऐसी है, आंखें ऐसी हैं, भौहें ऐसी हैं, छाती ऐसी है, हाथ ऐसे हैं, कमर ऐसी है, जांघें ऐसी हैं, पैर ऐसे हैं। और क्या चाहिए भैया। कपड़े भी बता दिए कौन कौन रंग के पहने हैं, तब भी लोग कहते हैं कि रूप नहीं भगवान का, बुद्धि ही नहीं है कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इतना जो सुंदर वर्णन भगवान का आ रहा है। ठीक है। ऊपर भी इतना, मतलब लोगों को समझने थोड़ा बुद्धि नहीं होने की वजह से थोड़ा शायद नहीं समझ पाते हो। ठीक है। ऊपर के श्लोक में देखो भगवान शिव कह रहे हैं कि उनका भगवान की मुस्कुराहट और तिरछी चितवन, है ना, ये सब की वजह से बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा भगवान का विग्रह कभी कभी भक्त लोग फोटो निकालते हैं तो उनको साइड से आता है तिरछी चितवन, बहुत सुंदर लगते हैं। काले बाल घुंघराले बिल्कुल यहाँ तक फैले हुए, जैसे शेर के चारों तरफ वो रहता है ना, ऐसे भगवान बिल्कुल बाल घुंघराले बिल्कुल कंधे पर रखे हुए, और हवा में उड़ता उनका कपड़ा, है ना, कमल के फूलों में उड़ते हुए केसर रज के समान प्रतीत होता है। ठीक है। कुंडल, अब कान नहीं होंगे तो कुंडल कहाँ पहनेंगे, हवा में। है? कुंडल है, झलमला रहे हैं बिल्कुल, मुकुट है चमचमाता हुआ, कंकण, बनमाला, नुपुर, करधनी, ये सब है ना, पहना है ना भगवान ने। तो जब अंग होंगे तब तो पहने होंगे, ऐसे ही, है ना। तो लोगों को पता नहीं क्या है। कई लोग हैं इंडिया में है, ज्यादातर लोग ऐसा ही है, 90% लोग हैं कि जो कहते हैं कि रूप नहीं है भगवान का। यहाँ है लेकिन असली में कोई रूप नहीं है, ऐसा उनको लगता है। ठीक है। यहाँ तो करेंगे पूजा, लेकिन उनके मन में ये विचार है अंदर गहराई में। जब उनको थोड़ा खोदोगे ना तो पता चलेगा कि उन लोगों का मानना है कि भगवान का रूप जी नहीं। सही है कि नहीं। तो ऐसे लोगों को हम नहीं मानते, ऐसे लोगों की नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा शिव जब कह रहे हैं कि भैया रूप है। 52वां श्लोक। तो भगवान का कंधे और छाती
49वें श्लोक में। 50वें श्लोक में भगवान का नाभि और पेट का वर्णन। 91वें श्लोक में भगवान की कमर और निचले अंगों का वर्णन। ठीक है। और अब जो है पूरा वर्णन हो चुका है शरीर का। अब स्पेशल वर्णन भगवान के चरण कमलों का। ठीक है। 52वें श्लोक में भगवान के चरण कमलों का स्पेशल जो है वर्णन शिव जी करेंगे। पदा शरद पद्म पलाशरोचिषा नख द्युभिर्नोरन्तरघं विधुन्वता प्रदर्शय सूयं पास्त साध्वसं पदं गुरो मार्ग तमोजुषाम। पदा चरण कमल द्वारा शरद ऋतु पद्म कमल पुष्प पलाश दल रुचिसा अत्यंत मनोहर नख नाखून द्युबीत तेज से न हमारा अंत अगम मतलब विदुन्वता हो सकने वाला प्रदर्शय दिखलाइए स्वयं अपना पास ढकता हुआ साधुसम जगत का कष्ट पदम चरण कमल गुरु हे गुरु मार्ग पथ गुरु गुरु तमा जुषाम अज्ञान के कारण कष्ट उठाने वाले व्यक्ति। कह रहे हैं कि हे भगवान आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर हैं। कौन कह रहा है? शिव जी कह रहे हैं। किससे? कृष्ण को। कि आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर हैं जैसे कि शरद ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के खिलते हुए दो दल। जैसे शरद ऋतु में जब कमल का फूल खिला हुआ हो सुंदर, उसकी दो पंक्तियां के समान बिल्कुल सुंदर आपके दो चरण कमल हैं। दरअसल आपके चरण कमलों के नाखूनों से जो इतना तेज निकलता है, इतना तेज निकलता है कि वो बद्ध जीव के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। कौन? भगवान के नाखूनों से निकलने वाला प्रकाश जो है बद्ध जीव के सारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। हे स्वामी मुझे आप अपना वह स्वरूप दिखाइए जो किसी भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। मेरे भगवान आप सबों के परम गुरु हैं, अतः आप जैसे गुरु के द्वारा अज्ञान के अंधकार से आवृत सारे बद्ध जीव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो शिव जी ने इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का प्रामाणिक रूप से वर्णन किया है। पूरे रूप का वर्णन हुआ है। अब वे भगवान के चरण कमलों का दर्शन चाहते हैं। जब कोई भक्त भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता है तो वह अपना ध्यान सबसे पहले भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाता है। श्रीमद् भागवत को भगवान की दिव्य वाणी माना जाता है और इसके 12 स्कंद भगवान के दिव्य रूप के अनुसार विभाजित है। अभी एक दो दिन पहले बात हो रही थी भगवान का दिव्य रूप और श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में है। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण हैं। ठीक है। इसलिए शिव जी ने सुझाया है कि मनुष्य को पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। इसका ये भी अर्थ होता है कि यदि कोई गहन भाव से श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले पहला और दूसरा स्कंद पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि सीधे दसम स्कंद में पहुंच जाओ। सबसे पहले पहला और दूसरा स्कंद पढ़ना चाहिए। भगवान के चरण कमलों की सुंदरता की उपमा शरद कालीन कमल दलों से की गई है। प्रकृति का नियम है कि शरद ऋतु में नदियों तथा सरोवरों का गंदा जल साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। उस समय उनमें खिलने वाले कमल अत्यंत चमकीले तथा सुंदर लगते हैं। कमल पुष्प की तुलना भगवान के चरणों से की गई है और कमल दलों की तुलना भगवान के पांव के नाखूनों से। भगवान के चरणों के नाखून अत्यंत चमकीले हैं जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता द्वारा होती है। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य भगवान के दिव्य शरीर का अंग प्रत्यंग आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल है। इस तरह है प्रत्येक अंग निरंतर उज्जवल रहता है, यानी कि भगवान के प्रत्येक अंग से हमेशा निरंतर जो है प्रकाश निकलता रहता है। जिस प्रकार धूप में संसार का अंधकार भाग जाता है उसी तरह भगवान के शरीर का तेज बद्ध जीव के अंतःकरण के अंधकार को दूर कर देता है। दूसरे शब्दों में जो कोई भी दिव्य भगवान को समझना चाहता है तथा भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करना चाहता है उसे चाहिए कि वो पहले जिसको भी भगवान के दर्शन करने हैं, इस दिव्य रूप का दर्शन करना है, उसे चाहिए कि पहले श्रीमद् भागवत के पहले और दूसरे स्कंदों को पढ़कर भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करने का प्रयास। तो
कोई भी सीधे ना कोशिश करे, पहले भागवत का पहला और दूसरा स्कंद पढ़ो। जब हम पहला और दूसरा स्कंद पढ़ लेंगे तब हमें भगवान के चरण कमलों के दर्शन होने का जो है कोई चांस है। भगवान के चरण कमलों का दर्शन होने से क्या होगा कि हमारे अंतःकरण से सभी प्रकार के संदेह, डाउट, भय दूर हो जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को निर्भय होना चाहिए। अभयम सत्वम संसुप्ति, भय तो भौतिकता में निमग्न होने का प्रतिफल है। ठीक है, जब डर लग रहा है इसका मतलब है भौतिकता में है। श्रीमद् भागवत 11:237 में ये भी कहा गया, भयम द्वितीया अभिनिवेशता स्यात्, भय तो देहात्म बुद्धि से पैदा होता है। जब तक मनुष्य सोचता रहता है कि वह शरीर है तब तक वह डरता है, और ज्यों वह भौतिक बोध से मुक्त हो जाता है शरीर के ज्ञान से, तो वह तुरंत ब्रह्मभूत अर्थात स्वरूप सिद्ध होकर निर्भय हो जाता है, कोई डर नहीं लगता। फिर ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, निर्भय हुए बिना प्रसन्न नहीं रहा जा सकता। जब तक भय है, डर है, तो कैसे आदमी प्रसन्न रह सकता है। और निर्भय होने के बाद जो है किसी भी चीज का, जब अगर डर नहीं है तो आदमी हमेशा प्रसन्न रहता है। ठीक है, तो भक्त सदैव निर्भय तथा प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से जो है भागवत में 1:20 में कहा भी गया है, एवं प्रसन्न मनुष्यो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। भगवत भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य निर्भय तथा प्रसन्न रहता है। जब तक मनुष्य निर्भय तथा प्रसन्न नहीं रहता वह भगवत विज्ञान को समझ नहीं पाता। भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते, ये श्लोक उनके लिए है जो इस संसार के भय से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार मुक्त होकर ही भगवान के दिव्य रूप को समझा जा सकता है। अतः शिव जी सबों को भगवत भक्ति योग का अभ्यास करने का उपदेश देते हैं। अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा करने से सचमुच मुक्त हुआ जा सकता है और आध्यात्मिक आनंद उठाया जा सकता है। शिव जी क्या उपदेश दे रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करने से हम देहात बुद्धि से ऊपर आ जाएंगे, मैं और मेरे से ऊपर आ जाएंगे और हमारा सारा भय खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम दिव्य आनंद में स्थिर हो जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान परम गुरु हैं और परमेश्वर का प्रमाणिक प्रतिनिधि भी गुरु होता है। भगवान अपने चरण कमलों के नाखूनों के तेज से भक्त को भीतर से प्रकाशित करते हैं और उनका प्रतिनिधि गुरु बाहर से करता है। भगवान अंदर से प्रकाश देते हैं ज्ञान का, और भगवान का प्रतिनिधि गुरु हमें बाहर से ज्ञान देता है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने तथा सदा गुरु का उपदेश ग्रहण करने से ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति तथा वैदिक ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कर्ता मिराता प्रकाशन्ते महात्मना। इस प्रकार वेदों का मत है कि भगवान के चरण कमलों में तथा गुरु में अटल श्रद्धा होने पर ही वास्तविक वैदिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भगवान के दिव्य रूप का वर्णन यहाँ पे भगवान शिव के द्वारा हुआ। ठीक है, एक श्लोक और हम करेंगे। ठीक है, एतद रूपम अनुध्येयम आत्मशुद्धिम अभीप्सताम यत् भक्ति योगा अवैधा स्वधर्मम अनुतिष्ठिताम। माने अभीप्सताम इच्छा रखने वालों को यथा जो भक्ति भक्ति अवैधा निभा कराने वाली स्वधर्म अपने व्यक्तिपरक कार्यों को अनुतिष्ठिताम करने। हे भगवान, हे भगवान जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि जो लोग अपने
शिव जी कह रहे हैं कि हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। ऊपर जो विधि बताई है स्पेसिफिकली कहाँ लोग पता नहीं किस किस चीज पे ध्यान लगाते हैं, कहीं एक बिंदु पे, कहीं आग पे, कहीं मोमबत्ती पे, कहीं भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाना है। जो अपने वर्ण के अनुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में है और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें भक्ति योग की विधि का अनुसरण करना चाहिए। कहा गया है कि भगवान का दिव्य नाम, स्वरूप, लीलाएं तथा उनके संगी जनों की कोरी इंद्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता। भगवान का दिव्य नाम, स्वरूप, लीलाएं तथा उनके संगी जनों को कोरी इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। ठीक है, अतः हम अपनी इंद्रियों के प्रयास से भगवान को नहीं समझ सकते, इसलिए इन इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तब भगवान को समझ पाएंगे। इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए भक्ति करनी होती है, जिससे भगवान के दर्शन हो पाएंगे। किंतु यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते रहने से उनकी इन लोगों हमारी इंद्रियां भौतिक कलमशों से पवित्र हो जाएंगी। कैसे? भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते रहने से, और वे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस युग में सामान्य लोगों के बीच ध्यान शब्द अत्यंत लोकप्रिय है। ध्यान माने मेडिटेशन। आजकल मेडिटेशन का बड़ा जोर है, सब लोग मेडिटेशन माने भगवान के चरणों पर मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। योगियों का यही वास्तविक काम है, क्या? भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना। इसलिए शिव जी उपदेश दे रहे हैं कि जो वास्तव में परिशुद्ध होना चाहता है उन्हें इस प्रकार के ध्यान में या योग में लगना चाहिए, जिससे न केवल अंतःकरण में भगवान का निरंतर दर्शन हो पाएगा, बल्कि साक्षात भगवान का दर्शन भी होगा। अंतःकरण में तो दर्शन होगा और साक्षात फेस टू फेस भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। ठीक है, और बैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में भगवान के पार्षद भी बन सकते हैं। स्वधर्मम यथा स्वधर्मम अनुष्ठितम में शब्द सूचित करता है यदि जीवन में सचमुच सुरक्षा चाहिए तो वर्णाश्रम धर्म, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के वृत्ति परक कार्यों का द्योतक है और जो मानवता के लिए उपयुक्त व्यवस्था है, के साथ साथ भक्ति को ग्रहण करना चाहिए। व्यक्ति का जो जिसका धर्म है अपना काम करो, लेकिन साथ साथ भक्ति भी करनी चाहिए। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के कर्मों को करने या कि ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी का कर्तव्य पूरा कर लेने से ही वे निर्भय हो जाते हैं और उन्हें निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होता है। किंतु वास्तव में जब तक इन सारे कर्मों को भक्ति योग के साथ संपन्न नहीं किया जाता तब तक कोई निर्भय नहीं। लोगों को लगता है कि बस अपना ड्यूटी करो, अपना काम करो, अपना कर्तव्य करो, बस वही। ऐसा कुछ नहीं है, भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक भक्ति नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग आदि का वर्णन है, किंतु जब तक भक्ति योग तक नहीं पहुंचेंगे, चाहे कोई सा भी योग करो, लेकिन अंत में भक्ति योग तक पहुंचना। जब तक भक्ति योग तक नहीं पहुंचेंगे, अन्य सारे योग जीवन की सिद्धि को प्राप्त करने में हमारी मदद नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में भक्ति योग ही मोक्ष का एकमात्र साधन है, और योग में अंत में आपको आना तो भक्ति योग में ही है। भक्ति योग जो शुरू से करते हैं वो डायरेक्ट विधि है, ये है, इतना फर्क है बस। ठीक है, चैतन्य चरितमृत में भगवान चैतन्य तथा रामानंद राय के मत इस जगत से मोक्ष प्राप्त करने के संबंध में जो वार्ता है उससे यही निष्कर्ष निकलता है। उस वार्ता में रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म के पालन का प्रसंग उठाया, तो भगवान चैतन्य ने इंगित किया कि वर्णाश्रम धर्म बाह्य है, एहो बाह्य। अकेले वर्णाश्रम धर्म के, वर्णाश्रम माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब अपना अपना धर्म करने के कर्तव्यों के पालन, खाली इन कर्तव्यों का पालन करने से गारंटी नहीं है कि मोक्ष मिले। अंत में रामानंद राय ने भक्ति योग का उल्लेख किया। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, 10-14-3। मनुष्य चाहे जिस अवस्था में रहे, सबसे जरूरी है आज के लिए, मनुष्य जिस भी अवस्था में, घर में रहे, जंगल में रहे, बाहर रहे, कहीं भी रहे, जिस अवस्था में रहे, यदि वह भक्ति योग करता है, जिसका शुभारंभ किसी भी स्थिति में रहे वह भक्ति योग करे। भक्ति योग की शुरुआत कैसे होती है?
श्रुतिगताम, यानी भक्तों के मुख से भगवान के दिव्य संदेश को सुनने से होता है। कैसे भी करके कथा सुननी चाहिए, घर में रहे, ऑफिस में, जंगल में है, आसमान में है, पानी में है, कहीं भी है, कथा सुन रहा है कि नहीं? कथा सुन रहा है तो उसका कुछ कल्याण हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति में पड़े रहो, स्थानीय स्थिता, चाहे जिस स्थिति में हो वहां रहो, उसी में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। श्रुति गताम तनुवांग मनोभी, भगवान के शुद्ध भक्तों से कथा सुनो तो वह क्रमशः अजय ईश्वर को जीत लेता है। अगर ऐसा करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे भी परिस्थिति में हो, गृहस्थ है, सन्यासी है, आदमी है, औरत है, घर में रहते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, कथा सुनना है, ईश्वर को तब हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई अपनी जगह बदलने की जरूरत नहीं है। कोई ये ना सोचे कि अरे हम तो गृहस्थी में फंसे हैं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, और हम तो ये हैं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा होता वैसा होता तो भक्ति कर लेते। कोई जरूरत नहीं है। जिस स्थिति में हो उस स्थिति में कथा सुनते रहो। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, भगवान के दिव्य संदेश को सुनते रहो, कथा को सुनते रहो। बस आजकल तो बड़े आसान है, कहीं भी ऑनलाइन सुन लो है ना। कथा सुनते रहने से भगवान की प्राप्ति निश्चित है। तो ईश्वर को अजय माना जाता है, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर क्या है, अजय मानते हैं, उनको कोई नहीं जीत सकता। लेकिन जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध पुरुषों की वाणी को विनय पूर्वक सुनता है, जो शुद्ध भक्तों से भगवान की कथा बड़ी विनम्रता से सुनता है, ऐसा व्यक्ति कृष्ण को भी जीत लेता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि मनुष्य को केवल वर्णाश्रम धर्म का ही पालन नहीं करना चाहिए। ठीक है, वर्णाश्रम है, ठीक है, उससे से काम नहीं चलेगा, लेकिन बल्कि किसी स्वरूप शुद्ध पुरुष से सुनना आरंभ करके भक्ति को करना चाहिए। सिर्फ अपनी ड्यूटी करते रहने से काम नहीं चलेगा, किसी अच्छे शुद्ध भक्त से कथा सुनना चाहिए। बस इस विधि से भक्त अजय भगवान को जीत सकेगा। अजीत भगवान को कोई नहीं जीत सकता, लेकिन भक्त जीत लेगा। कैसे? जब वो दूसरे शुद्ध भक्तों से निरंतर कथा सुनेगा और इस भौतिक शरीर को जब वो त्यागेगा तो भगवान का पार्षद बनेगा, भगवान का संगी बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कथा सुनने की महिमा को हमें समझना चाहिए, भक्तों के संग को हमें समझना चाहिए, भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाने की को हमें समझना चाहिए। तो इस तरीके से जो है भगवान के दिव्य रूप का वर्णन और भगवान के दिव्य रूप और उनके दिव्य चरण कमलों पर ध्यान लगाने का क्या परिणाम होता है, भगवान की दिव्य कथा सुनने का क्या परिणाम होता है, उसको आज हमने जाना। अब कल हम 54वें श्लोक से आगे की कथा कहेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से भगवान की भक्ति करना ही सबसे बड़ी विधि है भगवान को प्रसन्न करने की। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो आप कृपया करके पूछ सकते हैं। ओके, कोई प्रश्न नहीं है? ओके, कोई प्रश्न है? ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।